कक्षा 8 के बच्चों को आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अपठित गद्यांश का अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले आपको हम कैसे कराना है ये बताएंगे। इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अंदर एक रचनात्मक कार्य का विकास करना है और इससे आप बस जो आपके गद्यांश बने रहेंगे उसके उत्तर आज जब आप ढूंढेंगे तो आपका मानसिक स्तर बढ़ेगा और इस पाठ के माध्यम से आपको अपने लेखन में आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता मिलेगी। अब आपको कैसे करना है, जैसे आप हिंदी में करते थे ना, एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता था, उसमें से आप उत्तर निकाल के लिखते थे, प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और उसमें से आप उत्तर निकाल कर पूछेंगे, उसमें से आप उत्तर ढूंढ के इसमें लिखेंगे। और इसका एक तरीका है कि सबसे पहले आप गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके अर्थ को समझ लें, उसके भावों को समझ लें, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ें और उत्तर गद्यांश में रेखांकित कर लें। फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करें। प्रश्न बहुत छोटे छोटे और सरल भाषा में लिखने चाहिए, अतः उत्तर भी संस्कृत भाषा में दें और बहुत छोटे छोटे देने चाहिए। जहाँ उत्तर एक शब्द में देने को कहा है वहाँ आप एक शब्द में उत्तर दीजिए, जहाँ आपको बड़े उत्तर बोला है वहाँ बड़े उत्तर दीजिए। व्याकरण का प्रश्न भी बहुत सोच समझकर व निर्देश का पालन करते हुए आपको करना चाहिए। गद्यांश को आप 3-4 बार अवश्य पढ़ें और आपको इसके भावों को अच्छे से समझें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढ के निकालें। उत्तर बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में होने चाहिए। जहाँ पूरे वाक्य में उत्तर देना हो पूरे वाक्य में दें। कोशिश करें कि गद्यांश में काटापीटी ना हो, आपकी लिखाई साफ हो और सही उत्तर ही आप पढ़ के दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया है संस्कृत में। इसको आपको पढ़ना है और उसका उत्तर आपको हिंदी में देना है। अब देखिए गद्यांश इस प्रकार है। एकदा चीकू मिकू द्वे मित्रे कार्यवशात ग्रामात बहिर्गच्छतम्। एक बार चीकू और मिकू दोनों मित्र किसी कार्यवश गांव से बाहर गए। वनस्य मार्गा सहसा तौ एका भल्लुका अपश्यताम्। वन के मार्ग में अचानक से उनको एक भालू दिखाई दिया। मीकू शीघ्रमेव वृक्षम आरोहत। मीकू तो बहुत जल्दी पेड़ पे चढ़ गया। चीकू वृक्षम आरूढ़म असमर्था आसीत। चीकू क्योंकि वृक्ष पे चढ़ने पे असमर्थ था, किंतु सह तीक्ष्ण बुद्धि धैर्यशाली आसीत, किंतु वह बहुत ही तेज बुद्धि वाला और धैर्यशाली था। सह शीघ्र पृथ्व्या मृतवता अवस्थपत। वह पृथ्वी पर मृत अवस्था में लेट गया। उसने अपनी सांसें रोक ली और वहीं लेटा रहा। भल्लुका तम अजिग्रत। भालू आया और उसने उसको सूंघा। तम च मृत्वम मत्वा स तस्मात् स्थानात् दूरम अगच्छत। और वह उसको मरा हुआ समझकर उस स्थान से दूर चला गया। अब आप देखिए इसमें आपको कैसे उत्तर पूछे गए हैं। एकदा चीकू मिकू किमर्थ ग्रामात् बहिर्गच्छतम्। एक बार चीकू मिकू किस कार्य के लिए गांव से बाहर गए, तो उत्तर है कार्यवशात, कार्य के कारण। मार्गवतम किमपश्यत। रास्ते में उन्होंने क्या देखा। सिंगम है भल्लुकम, तो आपका आएगा भल्लुकम। मीकू कमारोहत। मीकू कहाँ चढ़ा, तो आएगा वृक्षम। भल्लुका अंत्य कुत्र गच्छत। भालू अंत में कहाँ चला गया, तो उसमें आएगा दूर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खाली प्रश्न के उत्तर पढ़कर आपको उत्तर खाली देने हैं। धन्यवाद।